हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे सुबह की बज रही है 6 और मैं अभी अभी उठी हूँ। बस मैंने लाइट ऑन करी है और कर्टन हटाए हैं, तो अब चलती हूँ नीचे। तो मैं अब आ गई हूँ अपने डेली रूटीन में, किचन में। और मैं आज नाश्ते में बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो फिर अक्षित भी मेरे साथ नीचे आ गया था, तो उसने ना खुद ही पानी गर्म करके पी लिया था जब तक मैं फ्रेश वगैरह हुई। तो फिर यहाँ पे मैंने ना पत्ता गोभी के लिए ये फ्राई पैन में पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। और तब तक मैं ये सब्ज़ी कट कर लूँगी। तो मैंने बाहर तो ऐसे ही धो ली है, तो मैं इनको ना एक पत्ता गोभी को 4 भागों में कट कर लूँगी, बस मोटे मोटे ऐसे ही। और दूसरी को भी ऐसे ही कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने जो पानी रखा था तो वो भी गर्म हो गया है, और मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया और उसके अंदर ये सारी जो पत्ता गोभी थी हमारी, तो सारी डाल दी है। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा नहीं, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल रखा है। और उसके ऊपर मैंने मैंने बॉईल किया हुआ पानी था तो उसको डाल दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसी स्टीम में इसमें ढक्कन रख दूँगी और इसको ऐसे ही स्टीम में रहने दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो बस ये मैंने करीबन 8-10 मिनट के लिए छोड़ के ऐसे ही रख दिए थे ढक्कन मार के। तो अब मैंने इनको हटा दिया, क्योंकि अब मैंने जल्दी हटा दिया था 8-10 मिनट में, वरना टाइम होता तो फिर मैं ज़्यादा रख लेती हूँ उन्हें। तो बस यहाँ पे क्योंकि अक्षित ने स्कूल भी जाना है ना, तो फिर जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने 10 मिनट में ही हटा लिया था। और इसको फिर उसके बाद मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धो के और उसके बाद कट कर लिए है सब्ज़ी को। वैसे तो ना पत्ता गोभी खाने में डर ही लगता है। कई बार हम सुनते हैं ना न्यूज़ वगैरह में, या फिर कहीं गूगल में पढ़ लेते हैं या किसी और में पढ़ लेते हैं कि जो पत्ता गोभी का कीड़ा होता है तो वो मरता भी नहीं है पकने के बाद भी। उस टाइम तो सोच लेते हैं अब नहीं खाना, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर खाने लग जाते हैं। तो उसके बाद ना मैंने कढ़ाई में ऑयल वगैरह डाला, जीरा का तड़का लगाया, और उसके बाद पहले मैंने आलू ही डाल दिए, क्योंकि आलू तेल में फ्राई हो जाएंगे तो फिर जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। और पत्ता गोभी तो पहले ही नरम हो रखी है, और मैंने एक तरफ टमाटर भी कट करके रख दिए हैं। और अब ये जो मैंने सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी ये भी कढ़ाई में डाल दी, और मैं ना थोड़ी देर इसको ऐसे ही ढक दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर कच्ची जलाने में ना ये गिरने लग जाएगी। तो अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, जो इसके बीज निकाल अलग करके, और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक दिया। तो फिर थोड़ी देर के लिए रखा मैंने 3-4 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने इसे ढक्कन को निकाल दिया। और सब्ज़ी और ज़्यादा नरम हो गई है और उलटने पलटने में अब आसानी हो रही है। और इसमें मैंने अब मसाले भी ऐड कर दिए हैं, जो अपने बेसिक से मसाले होते हैं, बस वही डालती हूँ मैं, और सारे वही डालते हैं। बस कई लोग गरम मसाले वगैरह ऐड कर लेते होंगे, और जो खाते नहीं हैं तो वो फिर नॉर्मल मसाले में बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फिर ढक के रख दी है, और ये देखो सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है फटाफट से। तो उसके बाद मैंने रोटियां सेक ली थी, और ये अक्षित के लिए लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। और अक्षित के लिए लंच बॉक्स पैक करके मैंने रिद्धि का भी पैक कर लिया था और उसको रेडी कर लिया है। तो उसके बाद बस इसकी नंबर है बाल बनाने की, और इसके लिए भी ना बहुत ज़्यादा नखरे करती है, ये पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है उसको। और बाल बनाते समय भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, मतलब परेशान बहुत ज़्यादा। पहले ब्रश करने के लिए सुबह परेशान करेगी, फिर उसने पापा की डांट खाई, फिर वो थोड़ी देर रोने लग गई, उसके बाद उसने ब्रश किया। मतलब बहुत ज़्यादा तंग करती है वो सुबह स्कूल जाते समय रेडी होने में। स्कूल जाने के लिए तो खुश रहती है, बस यही है सुबह सुबह काम करने में वो खुश नहीं रहती। तो अब उसके पापा जाएंगे उसको छोड़ने के लिए गेट तक। इधर देख के बाय। तो उसके बाद पापा छोड़ के आए, और पापा अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ गए थे। और तब तक मैंने अपना थोड़ा बहुत जो काम था छोटा मोटा वो निपटा लिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और मैंने इनको तो मैंने नाश्ता दे दिया, उनके लिए चाय बनाई थी, और जितनी बच गई थी ना मैंने अपने कप भर दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, जितना बचता है बस खुद ही ले लेती हूँ।
उसके बाद हमारा जो सप्लाई का पानी था तो वो भी आ गया था। जब मैं रोटी बना रही थी ना तभी आ गया था उसी के बीच में। तो बस रोटियां बना के और ये मैंने पानी भी भर दिया है। और उसके बाद ना मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे सारे, और सबने नाश्ता कर लिया, बस मैंने और मम्मी जी ने नहीं करा अभी। और हम ना उसके पहले दिन कल वेडनेसडे को सब्ज़ी लेके आए थे, तो बस वही सब्जियां थी। आधी मैंने जो ख़राब होने वाली थी वो रात को ही फ्रिज में रख दी थी। टमाटर वगैरह भी साफ़ करके रख दिए थे, और जो बाकी बची थी तो मैं अब ये उसको यहाँ पे धो रही हूँ, और धो के थोड़ी देर सूख ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं उसके बाद फ्रिज में सेट कर दूँगी। उसके बाद बस बारी थी क्लीनिंग की, और मैं अब यहाँ पे निकाल रही हूँ झाड़ू। और ये लोग भी ऑफ़िस जा चुके हैं, इनका टिफ़िन वगैरह पैक करके तो ऑफ़िस जा चुके हैं। और ये रिद्धि के पापा ना आजकल खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन से घर पे ही थे। उन्हें फ़ीवर था, और पता नहीं क्यों बार बार उतर रहा है और चढ़ रहा है। तो ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है, कभी कभी तो ऐसे हो रहा है कि 15 मिनट में तो फ़ीवर आ भी जा रहा है और बिना दवाई के उतर भी जा रहा है। तो पता नहीं ऐसी जो फर्स्ट नवरात्र था जिस दिन, उसी सुबह हम 4:30 बजे गए थे हॉस्पिटल। उस दिन तो सारा टेंशन में ही थे, सारा दिन मतलब ऐसे ही हो रहा था, उन्हें पूरी रात भर सो नहीं पाए हम। तो फिर हम इसीलिए डॉक्टर को, क्योंकि आजकल ना डेंगू वगैरह के बहुत ज़्यादा फैलने की चांसेस है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया और चले गए हॉस्पिटल। तो टेस्ट वगैरह कराए, तो बाकी तो सारे टेस्ट वगैरह तो सारे नॉर्मल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फीवर ही उतर नहीं रहा है। एक दिन नहीं आ रहा, फिर दूसरे दिन आ जा रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। और खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग का काम भी कर दिया था, और उसके बाद पोछा वगैरह सारा काम फिनिश करके और मैं अब आ गई हूँ रूम में, क्योंकि कल शाम को ही ना हमने जो कपड़े उठा के लाई थी मैं नीचे, फिर उसके बाद मंडी चले गए थे, तो ये कपड़े समेटने का टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे मैं अब कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ, और बाकी मम्मी के कपड़े तो मैंने उनके रूम में रख दिए थे कल शाम को ही। और यहाँ पे थोड़े बहुत उनके कपड़े भी आ गए थे, तो फिर मैं वो भी दे दूँगी उनको। तो फिर यहाँ पे मैं बस तई वगैरह लगा ली है मैंने, और उसके बाद सारे अलमीरा में सेट कर दिए हैं। से क्यों एक्टिंग कर रही है, क्या हुआ? ये ओवर एक्टिंग की दुकान है, देखो ओवर एक्टिंग की दुकान है ये। क्यों एक्टिंग कर रही है? ओवर एक्टिंग की दुकान, उठो। ओवर एक्टिंग की दुकान है ये, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। तो गाइस सारा काम काज हो चुका है, और रिद्धि भी स्कूल से आ गई है, और मेरा नाना भी हो चुका है, और इसकी भी छुट्टी हो गई है। इसको ये इसके चाचू ले आए थे इसे स्कूल से। तो बस, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, तो और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फिर कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।